नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश और परिवर्तन के इस खास सीजन में आपका स्वागत है। एक नए सीजन के साथ मैं तैयार हूं और हूं विदेश की धरती पर। क्यों हूं मैं विदेश की धरती पर और किस देश में हूं, ये बहुत अहमियत रखता है। इसलिए क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं हमारे देश की आजादी को, और ये आजादी मिली हमें अंग्रेजों से। अंग्रेजों के इस देश में इस वक्त मैं मौजूद हूं इंग्लैंड में, और बहुत ही खास और ऐतिहासिक जगह है। छोटी जगह है लेकिन बहुत ही खास और ऐतिहासिक जगह है जहां मैं मौजूद हूं, यानी कि ऑक्सफोर्ड, जिसे दुनिया में शिक्षा का और शोध का, एजुकेशन और रिसर्च का एक केंद्र माना जाता है। यहां से हम बात करेंगे 75 साल जो इस देश की आजादी के पूरे हो रहे हैं उसके बारे में, और लोग भारत जैसे बड़े देश से, ताकतवर देश से क्या उम्मीदें करते हैं, भारत की आज की स्थिति क्या है पूरी दुनिया को देखते हुए, उसकी कमजोरियां क्या है, उसकी ताकत क्या है, और उसके भविष्य को देखते हुए कितना और कहां तक उसके ऊपर यकीन किया जा रहा है। ये सारी बातें खास एक्सपर्ट से बात करके हम यहां से ऑक्सफोर्ड से परिवर्तन की इस खास श्रृंखला में आपसे साझा करेंगे, आपको बताएंगे। देखिए इनको बारीकियों के साथ। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे देश की आजादी का 75 साल का सफर मुश्किलों, कमजोरियों, ताकत और बदलावों के बीच तरक्की भरा भी रहा। इस बात का एहसास और गहरा होता है जब उस देश से दुनिया के बदलाव को देखते हुए परिवर्तन जैसा प्रोग्राम करने आते हैं। जिस देश ने हम पर हुकूमत की और जिस देश की गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलकर अपनी लड़ाई लड़ते हुए भारत ने अपनी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। मुल्क को आजाद हमें करना था, मुल्क से गैर हुकूमत को अलग करना था, वो काम पूरा हुआ। वर्तमान में खड़े होकर अगर हम भविष्य की ओर देखें तो एक बड़ा पहलू हमें झकझोरता है कि 1947 में जब अंग्रेजों ने हमारे देश को छोड़ा तो हमारी जनसंख्या थी 34 करोड़ लोगों की और 80% आबादी गरीब थी। ये एक नए देश की शुरुआत के लिए एक बहुत गंभीर समस्या थी और ऐसी समस्या बन गई जिससे आज भी हम निपट नहीं पाए हैं। गरीब के सशक्तिकरण को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ब्रिटेन आकर इस बात का भी गहरा एहसास होता है कि 34 करोड़ लोग 1947 से लेकर अभी तक हम आबादी की बढ़ती समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन इन मूल समस्याओं की बातों के बावजूद तरक्की के पहलू भी कम नहीं हैं, जो भविष्य के रास्ते की तरफ हमें ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ब्रिटेन का ही जिक्र करूं तो दुनिया के अलग अलग देशों की तरह यहाँ पर भी भारतीयों ने बहुत बड़ी पहचान दशकों में बनाई है, और जिस देश ने एक समय उन पर राज किया उस देश की सरकारों तक का हिस्सा है। And the very peaceful protests that have taken place. 75 साल के बाद अगर हम भारत के भविष्य की तरफ देखें तो यकीनन उसे एक ताकत माना जाता है, और इस बात को ब्रिटेन में भी बड़े विशेषज्ञ मानते हैं। खास तौर पर इसलिए क्योंकि जहां चीन का जिक्र आता है वहां भारत की हैसियत का भी जिक्र आता है। और ये बात भी सच है कि कोविड पर चीन से होने वाली पूरी दुनिया की नाराजगी के बाद एक बड़े दुनिया के हिस्से के लिए भारत का बाजार बहुत अहम हो चुका है, जो चीन की तरफ शायद कभी मुड़कर नहीं देखना चाहेगा भविष्य में, और भारत का स्वर्णिम मौका होगा। लेकिन आज जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जिस देश ने हम पर हुकूमत की, हम उसकी अर्थव्यवस्था से आगे जा सकते हैं, तो जरूरी है कि हमें भी अपनी तरफ देखना और जिस विशाल सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व पटल पर माना गया उसकी छवि को धक्का ना लगे, क्योंकि भारत की वर्तमान छवि को नुकसान होता है। आज के डिजिटल और जानकारों के युग में भारत पर दुनिया की लगातार नजर रहती है और उसके वर्तमान की ताकत है, जो भविष्य की कमजोरी नहीं बननी चाहिए। आजादी के 75 साल की तरफ पलट कर देख रहे हैं, और किसी भी देश में उसकी जो इमेज है वो इस बात से बनती है, छवि इस बात से बनती है कि देश में क्या हो रहा है।
और इस बात की बहस अगर कोई देश भारत जैसी अहमियत रखता है तो उसके लोगों के जरिए हर जगह होगी, यहां पर भी हो रही है। क्योंकि मत भूलिए कि पिछले 3 से 4 दशक की कहानियों को हम देखें और तमाम भारतीयों को हम देखें, उन्होंने उसी देश से पढ़ लिख के आके यहाँ पर ना सिर्फ अपना नाम कमाया, मकाम बनाया, सरकारों तक पहुंचे, बहुत बड़ा यहाँ पर अपना योगदान दिया और भारत के नाम को आगे ले गए। बहुत खास लोगों को मैंने यहाँ ऑक्सफोर्ड में आमंत्रित किया है और ये बहुत अहमियत रखते हैं ये लोग, क्योंकि इनका तजुर्बा भी है और इनकी खुद का अचीवमेंट भी है। तो पद्मेश गुप्ता, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूंगा। 2 शब्द किसी भी देश के आकलन के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। आधुनिक दुनिया में उसकी ताकत और उसकी कमजोरी। आपके हिसाब से आज की आधुनिक बदलती दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान की कमजोरी। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। मैं समझता हूँ कि किसी भी देश की छवि या विशेष रूप से हमारे भारत की छवि, उसके छवि के 2 पूरक हैं। एक भारत की छवि से हम नागरिकों की छवि बनती है और हम नागरिकों की छवि से, विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों की छवि से हमारे देश की छवि भी बनती है। लेकिन वहीं जब भारत से कोई अच्छी विचारधारा की बात बाहर निकलती है, भाईचारे की बात निकलती है, तो हमारा गौरव भी बढ़ता है और लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारे भारत ने ये अच्छा कदम उठाया है। लेकिन जब भाईचारे की बात नहीं निकलती, टकराव के बात सामाजिक और सियासी स्तर दोनों पर निकलती है, उसका क्या रिफ्लेक्शन है डॉक्टर गुप्ता? जी, मैं उसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ रहा था। तो वहीं जहाँ पर कोई संकीर्णता की बात या कोई संकीर्ण सोच या कोई विवाद ऐसा भारत में उठता है जिस पे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि और निगाह पड़ती है, उससे निश्चित रूप से हम लोगों को भी शर्म, हमारा भी सर शर्म से झुकता है और हमें अपने भारत के बचाव में कुछ ना कुछ ऐसा कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है यहाँ के लोगों को। परिवर्तन में जब हम दुनिया बदलने की बात कर रहे हैं और भारत के 75 साल आजादी के पूरे होने की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ी खास बात आपसे साझा करूंगा, वो ये कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था इसी तरह तरक्की करती रहेगी तो जल्दी ही वो ब्रिटेन को पार कर सकती है। ये अपने आप में एक बहुत अहमियत भरी बात है। डॉक्टर अमित गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, जो सवाल मैंने डॉक्टर पद्मेश गुप्ता से किया था वही सीधा सवाल आपसे। आपके आकलन में 75 साल को देखते हुए हमारी कमजोरी और ताकत। यहाँ पे मैं बैठा हूँ एज ए डॉक्टर, मैं ऑक्सफोर्ड में यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ, यहाँ पे इंटेंसिव केयर में काम करता हूँ। सबसे बड़ी ताकत हमारी एजुकेशन रही है। हम लोगों ने, जितने भी प्रवासी भारत हैं, भारतीय रहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, आज यूके में नहीं यूएस में भी हैं, उन लोगों ने जो हमारी एजुकेशन MBBS और MD जो करी है इंडिया में, वो हमें बहुत ही सस्ते दाम में इतनी सस्ती और इतनी बढ़िया एजुकेशन मिली है। उस नींव के बेसिस पे, उस नींव पे खड़े होके हम लोग यूके जाते हैं, US, जर्मनी, कहाँ। कोई एक मसला जो आपको कचोटता हो, तकलीफ देता हो कि ये नहीं होना चाहिए भारत में या ये बदलना चाहिए भारत में? सांस्कृतिक युद्ध, सांस्कृतिक युद्ध, कल्चर वॉर जिसको कहते हैं, कि एक बाइनरी पोजीशन ले लेते हैं, सही गलत, और बीच का रास्ता बंद हो जाता है। डिविजिव आइडियाज जब आने लगते हैं, डिविजिव आइडियाज हैं, और डिविजिव आइडियाज जब आपकी जनता में बिल्कुल पहुंच बना लेते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से हो, चाहे कैसे हो, चाहे आपके जो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हो, वो एक बड़ी चिंताजनक। न्यूज़ चैनल्स की आलोचना बहुत होती है इस चक्कर में, और क्योंकि वो पब्लिक ओपिनियन के धरोहर भी हैं और उसको शेप भी करते हैं, तो एक बड़ी चिंता, जैसे हम लोग बाहर बैठते हैं, हम देखते हैं कि वो जो कल्चर वॉर है उसका कोई विजेता तो होता नहीं, उसमें दोनों तरफ आघाती होते हैं। 75 सालों के हिंदुस्तान की आजादी की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ऑक्सफोर्ड में मौजूद हूँ। अब एक और खास बात आपको बताता हूँ कि पिछले 75 सालों का सफर आप देखें, और उसमें हाल का सफर ज्यादा अहमियत रखता है, ये तो लाजमी है। अब ज्यादा इंडियन कंपनीज जो हैं वो ब्रिटेन में काम कर रही हैं, बल्कि 850 इंडियन कंपनीज जो हैं वो ब्रिटेन में काम करती हैं और बहुत लोगों को रोजगार भी देती हैं। ये उस संख्या से ज्यादा है
जो ब्रिटिश कंपनीज इंडिया में काम करती हैं। अब देखिए इतिहास और वक्त कैसे बदलता है और वक्त अपनी करवटें कैसे लेता है। एक ज़माना था, हमें सबको याद है, इतिहास उसका गवाह है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए जो है ब्रिटिशर्स ने कदम रखा था हमारी सरजमी पर। और आज एक ऐसी नौबत है जब यहाँ पर ज़्यादा इंडियन कंपनीज ऑपरेट करती हैं, ब्रिटिश कंपनीज जो भारत में ऑपरेट करती हैं उनसे ज़्यादा। और ना सिर्फ इतना, जो कि आय है उसमें 42.1 बिलियन पाउंड, ये बहुत बड़ी रकम है। 42.1 बिलियन पाउंड जो है यानी कि 4 लाख करोड़ रुपए के करीब वो कंट्रीब्यूट करती हैं और उसका योगदान देती हैं। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी था आपको बताना इस 75 साल के बदलाव को लेकर। परसेप्शन जो था आप सब लोगों को याद है कि साहब नाग नागिन का नाच होता है भारत में और सपोरों का देश है, ये सब कभी फिल्मों के जरिए और तमाम ये पुरानी बातें हैं। अब बिल्कुल ही एडवांस्ड है, नई जनरेशन है, दुनिया का हर प्रोडक्ट अगर दुनिया के हर हिस्से में लॉन्च होगा तो भारत में भी होगा, इतना बड़ा बाजार है। वो परसेप्शनल चेंज को डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषित करिए उसे। पिछले 35, 36, 37 वर्षों से मैं इस देश में हूँ, लेकिन समय के साथ हम लोगों ने एक जो ट्रस्ट होता है, एक जो सम्मान होता है, वो यहाँ पर जीता है और उससे यहाँ पर कमाया है इस देश में। जब आज से 20-25 साल पहले भारत जो है वही इस सांपों का देश और सपेरों का देश माना जाता था, लेकिन आज वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का देश माना जाता है। I want to know your understanding of the transition. What is it now? When you look at an Indian, I've met you for the first time. How are you looking at me? I mean, do you assume that I'll quickly pull out a snake from my pocket and start charming it, or do you think that I'm going to talk about modern politics? No, I think it is very much a country that is celebrating the 75th anniversary by demonstrating that it is fast becoming a world leader in terms of technology, in terms of medicine, in terms of sport, culture and creativity. Dr. Gupta, just You said what happened when Brexit happened. आपको तो हिंदी में बोलना पड़ेगा सर। जो स्टीव ने कहा है कि इन लोगों को बॉदर नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जैसे जब यहाँ पर ब्रेक्सिट हुआ, अभी हम लोग गुजरे उससे 5 साल से, जितना इफेक्ट उसका हम लोगों पर हो रहा है और हम लोग उससे डील कर रहे हैं। जब मैं भारत जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, दे आर नॉट बॉदर्ड, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि वहाँ पर यूरोप एक साथ है या नहीं। मुझे लगता है अभी भी भारत की जो डाइवर्सिटी है और जो अनेकता में एकता है, वह छवि अभी बरकरार है, अभी वहाँ तक पहुँची नहीं कि वो उसको चोट कभी कभी पहुंचाई जाती है। आइडिया ऑफ इंडिया उसका जो उसके आधार पर मूल पर जो बना है उसी से तो तकलीफ हो रही है, उसी के लोग उसके रिएक्शंस आ रहे हैं। जी हाँ, वो रिएक्शंस आ रहे हैं, मैं मानता हूँ। हम लोगों को भी खतरा होता है, जो मैंने पहले बात कही कि हम उस शिखर पर पहुँच गए हैं कि हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। और एक प्रकार का भय रहता है कि कोई अगर वहाँ पर भारत में सिविल वॉर होती है तो उसको इम्पैक्ट दुनिया भर में होता है। हम यहाँ पे जो प्रवासी भारतीय हैं, हमें सबसे बड़ा नुकसान होगा, निश्चित रूप से होगा। जब भारत में खालिस्तान मूवमेंट हुआ या कारगिल वॉर हुई या कहीं भी कोई ऐसी बात आती है, और आए दिन हम लोग सुनते हैं कि कितने वहाँ पर विवाद हो रहे हैं या रैलियाँ निकल रही हैं, हम सब लोग उसको बड़ी नज़दीक, करीब से नज़दीक, क्लोज आई से उसे देखते हैं, वॉच करते हैं, क्योंकि उसका फ़र्क तो हम पर पड़ता ही है। Quickly, Steve, 10 seconds. Should we refer to history like the history between us is not good? You ruled us and we sought independence from you. You left a poor nation. You took the jewels from our country, many valuables from our country. So should we refer back to history, or Britain and India should bury the past, forget the past and move away? I think they should forget the past and move away. If I can just add that I think small businesses in this country, there is an educational process here where they need to appreciate that they too can do business with China. The big corporations, the call centres obviously understand and are doing that. Right. But there is a lot of opportunity for medium-sized businesses, smaller businesses to do business with India. They just haven't thought about it. अंत में सारांश में मैं कह सकता हूं कि पिछले 75 सालों की कहानी में भारत की अहमियत बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में ये भी सच्चाई है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसे भी क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है, करीब से देखा जाता है। इन बातों को ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे दुनिया में हो रहे बड़े बदलाव का एक अहम हिस्सा फिलहाल भारत है और आगे भी रहेगा।
मैं विज्ञान प्रकाश, परिवर्तन के लिए ऑक्सफोर्ड से।